नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल पावर में। तो आज आपके लिए एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में ना शब्द कोई नहीं सुनना चाहता। हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें उनके काम के लिए हाँ ही कहें, फिर चाहे उनका काम बिगड़े या फिर बने। दोस्तों, जिंदगी में इनकार का भी अपना ही एक महत्व है। हर काम के लिए हाँ नहीं कहा जा सकता और हर काम जिसके लिए कोई व्यक्ति हाँ कहे जरूरी नहीं है कि वह सही ही हो। आज की इस छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए आप सीखेंगे कि क्यों कभी कभी हमें दूसरों के इनकार को भी अपनाना चाहिए। साथ ही अगर किसी काम से दूसरों का नुकसान होने की संभावना हो तो हमें खुद भी उन्हें उस चीज के लिए मना कर देना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद के फैसले खुद ही लेते हैं, ना तो वो दूसरों से पूछते हैं और ना ही उनकी जिंदगी में कोई ऐसा होता है कि जो उन्हें मना कर सके। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे उनकी जिंदगी में मुसीबतें बढ़ जाती हैं और फिर वो सोचते हैं कि काश किसी ने मना किया होता। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। वो चिड़िया जिस पेड़ में रहती थी वह नदी के पास था, जिसकी वजह से चिड़िया को खाने पीने की चीज पास में ही मिल जाती और वो चिड़िया उस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। बरसात का समय आने वाला था और जंगल में ये बात फैलने लगी कि इस साल बरसात बहुत होगी और नदी का पानी भी साल की तुलना में बहुत बढ़ जाएगा। इन बातों से आसपास के सभी पक्षी दूसरी जगह जाकर अपना घोंसला बनाने लगे, लेकिन वो चिड़िया उस जगह को छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो नदी के पास ही कहीं घोंसला बनाने के लिए कोई बड़ा पेड़ ढूंढने लगी। उस चिड़िया को थोड़ी ही दूर दो सबसे बड़े पेड़ मिल गए और वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी ही दूरी पर थे। चिड़िया पहले वाले पेड़ के पास गई और बोली, बरसात का समय आने वाला है और इस बार बरसात भी ज्यादा होने वाली है, इसलिए बरसात का समय निकल जाने तक क्या मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर तुम्हारी डाली पर घोंसला बना सकती हूँ। उस पेड़ ने चिड़िया की बात सुनी। पेड़ कभी भी किसी को सहारा देने से मना नहीं करते, लेकिन उस पेड़ ने बहुत ही बेरुखी से उस चिड़िया को मना कर दिया और किसी दूसरे पेड़ में घोंसला बनाने की नसीहत दे दी। चिड़िया दुखी हो गई क्योंकि वो पेड़ सबसे बड़ा था। इसके बाद चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई तो उस पेड़ ने चिड़िया की मजबूरी को समझा और घोंसला बनाने की अनुमति दे दी। बरसात के दिन शुरू हो गए और एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। सुबह से शाम हो गई लेकिन बरसात नहीं रुकी। धीरे धीरे नदी का पानी बढ़ने लगा और देखते ही देखते वो पहला पेड़ नदी के तेज बहाव से खुद को बचा नहीं पाया और गिर कर नदी में बहने लगा। उस पेड़ को बहता देखकर चिड़िया बोली, ए पेड़, एक दिन मैं तुमसे सहारा मांगने आई थी और तुमने बड़ी ही बेरुखी से मुझे मना कर दिया था और आज उसी की सजा भगवान ने तुम्हें दी है। उस पेड़ ने बड़े ही शांत मन से चिड़िया से कहा, मैं ये बात पहले से ही जानता था कि मेरी जड़ें बहुत कमजोर हैं और इस बार की बरसात में मैं टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उस दिन मुझे तुम्हें मना करना पड़ा और अगर मैं तुम्हें मना नहीं करता तो आज तुम भी मेरे साथ बह जाती। और ये कहते कहते पेड़ बह गया। दोस्तों, ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी हमें ये बात सिखाती है कि हमें कभी भी किसी के इनकार को या जब भी कोई हमें किसी चीज के लिए मना कर देता है तो उस बात को दिल पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार चीजें हमारे ही भले के लिए होती हैं। जैसे कई बार घर के बड़े लोग या हमारे माता पिता हमें किसी चीज के लिए मना कर देते हैं तो हमें कभी भी इस बात से लेकर उनसे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह लोग अपनी समझदारी और हमारा अच्छा बुरा देखकर ही फैसला लेते हैं। जब उन्हें लगता है कि कोई चीज हमारे लिए सही नहीं है तो वह उसे करने के लिए मना कर देते हैं और हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी का जो भी एक्सपीरियंस है वह उसके अनुसार ही हमारे लिए फैसले लेते हैं। और कई बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। किसी के इनकार को उनकी कठोरता ना समझे, क्या पता उनके इसी इनकार से आपका भला हो। इसलिए जिंदगी में समझदारी से फैसले लें, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी और इसमें से
कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल पावर को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं आपको एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। धन्यवाद।